सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, श्लोक नंबर 33-34। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। भगवान कहते हैं, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब देखो, सूर्य एक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश से सारा जीवन जगत चल रहा है। जितना ये दृश्य जगत है, जीवन है, ये सब सूर्य के कारण से। फूल खिल रहे हैं तो सूर्य के कारण से, वृक्षों में हरियाली है तो सूर्य के कारण से, नदियां बह रही हैं तो सूर्य के कारण से, पशु पक्षियों में जीवन है तो सूर्य के कारण से, मनुष्य के जीवन में या जितने भी जंगम प्राणी हैं, चलने फिरने वाले हैं, कीट पतंग, मनुष्य, पशु पक्षी, इस सब में जो जीवन है, इस सब का मूल अगर कोई स्रोत है, कारण है, तो सूर्य है। सोचो, अगर कहते हैं शास्त्र, अभी वैज्ञानिक तो कहते हैं कि सूर्य की उम्र मात्र 4000 साल रह गई, तो कहते हैं जिस दिन सूर्य ठंडा होगा उस दिन सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। सारा जीवन, ये कोई जीवन शेष ना रहेगा। पशु पक्षी ना होंगे, लताएं वृक्ष ना होंगे, मनुष्य ना होगा, कुछ ना होगा। ऐसे बहुत से ग्रह हैं जो निर्जीव हैं, ऐसे बहुत से ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं जो निर्जीव हैं, जहाँ जीवन नहीं है। अभी तक चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं, ये यहाँ जो जीवन है वो सूर्य के कारण से है। वृक्षों में हरियाली कारण सूर्य, फूल खिल रहे तो सूर्य, हम आप ऑफिस जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना कर रहे हैं, सारा जो वैज्ञानिक आविष्कार देख रहे हैं, इस सब के पीछे अगर कोई मूल कारण है तो सूर्य। कि सूर्य ना होता तो जीवन ही ना होता, और जीवन ना होता तो वैज्ञानिक खोजन कहाँ होती। लेकिन फिर भी सूर्य को ये अहंकार नहीं है कि मैंने किया। सूर्य को ये अहंकार नहीं है कि मैंने किया, मैंने फूल खिलाए, मैं हरियाली लाए, मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने इतना जो वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, सूर्य को ये अहंकार नहीं कि मेरे कारण हो रहा है। नदियां बह रही हैं तो सूर्य के कारण से। तो सूर्य को ये कर्तृत्व का अभिमान नहीं है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। न कर्तृत्व का अभिमान है और न भोक्तृत्व का मांग है। सूर्य, हम भले ही सूर्य को नमस्कार करें, लेकिन सूर्य की कोई अपेक्षा नहीं कि कोई हमें नमस्कार करे।
और ऐसा नहीं है कि कोई नमस्कार करे उसको सूर्य ज्यादा रोशनी दे दे, और जो नमस्कार ना करे उसको सूर्य कम रोशनी दे दे, ये भी नहीं होता। कोई सूर्य को नमस्कार करे या सूर्य को नमस्कार ना करे, सूर्य अपनी समान प्रकाश सबको दे रहा है, ऊर्जा सबको समान रूप में दे रहा है। तो सूर्य की कोई अपेक्षा नहीं है, सूर्य की कोई मांग नहीं है, सूर्य की कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं इस देह में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, और आत्मा की जैसे सूर्य की उपस्थिति से जीवन जगत चल रहा है, ऐसे आत्मा की उपस्थिति से सारा शरीर चल रहा है, इंद्रियाएं चल रही हैं। आंख से हम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आंख के पीछे चेतन है। कान से सुन रहे हैं क्योंकि कान के पीछे भी चेतना है। नाक से सुगंध ग्रहण कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे भी चेतना है। इन इंद्रियों से जो विषयों का ज्ञान हुआ तो मात्र इंद्रियों से नहीं हुआ, इंद्रियों के पीछे मन है और मन के पीछे चेतन, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब जड़ है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जड़ है, तो जड़ में क्रिया नहीं हो सकती। अब जड़ में क्रिया हो नहीं सकती तो शरीर के साथ जब चेतन जुड़ा, इंद्रियों के साथ जब चेतन जुड़ा तो क्रिया हुई। तो आंख ने रूप देखा, जिह्वा ने स्वाद लिया, कान ने शब्द ग्रहण का, नासिका ने गंध ग्रहण की, त्वचा से स्पर्श का बोध आया। स्पर्श कोमल है, ये कठोर है, ये ज्ञान त्वचा को आया क्योंकि उसके पीछे चेतना है। अब यही सोचो, यही शरीर होता है। जब आदमी की मौत हो जाती है, शरीर में चेतना नहीं होती तो जला दिया जाता, उसे कोई दर्द नहीं होता। फिर ना आंख से दिखता है, ना कान से सुनता है, ना नासिका से गंध ग्रहण करता है, न त्वचा से आग का महसूस कर रहा है। तो जड़ में क्रिया नहीं होती है, जड़ में क्रिया है चेतन की उपस्थिति से, चेतन की उपस्थिति से। जागृत में हमारा स्थूल, कारण, सूक्ष्म तीनों शरीर काम कर रहे हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों शरीर सक्रिय है। आंख से रूप देखना, जीभ से स्वाद, कान से शब्द, नासिका से गंध, त्वचा से स्पर्श, और गमन आगमन हाथ पैरों से जो काम कर रहे, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं। तो ये सारा जो स्थूल जगत क्रिया हो रही है, इस सबके पीछे स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों शरीर है। रात्रि सोते हैं, स्वप्न में जाते हैं तो वहां सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, या विचार कर रहे हैं, वहां पे मात्र बैठे हैं और बैठे हुए विचार भी कर रहे हैं तो भी वहां सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि बिना मन बुद्धि के विचार भी कैसे करेंगे। रात्रि स्वप्न देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर है। गहरी नींद में जाए या समाधि में, गहरी नींद या समाधि में वो जो गहरी नींद का अनुभव होगा, समाधि का अनुभव होगा, वो कारण शरीर का अनुभव है। तो ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर जड़ है, लेकिन इन तीनों शरीर में क्रिया हो रही है, उसके पीछे चेतन। लेकिन चेतन की उपस्थिति से सब हो रहा है, फिर भी चेतन को कोई कर्तृत्व का अभिमान नहीं है कि मैंने किया, कर्तृत्व नहीं है, कर्तापन नहीं है। चेतन में कोई कर्तापन नहीं कि मैंने किया, और जब कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है। जब चेतन कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं, और भोक्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो अलिप्त है, लिप्त भी नहीं है, निर्लिप्त है। जो पीछे भगवान ने कहा कि आत्मा जो है, क्षेत्रज्ञ आत्मा कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, क्षेत्रज्ञ, ये सारी क्रिया क्षेत्र में हो रही है, लेकिन क्षेत्रज्ञ का चेतन का साथ है। पंखे से बिजली आ रही, बल्ब से प्रकाश, पंखे से हवा आ रही है, बल्ब से रोशनी आ रही है, एसी से ठंडी आ रही है, फ्रिज से ठंडी आ रही है, हीटर से गर्मी, ये सारे उपकरण
अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सभी उपकरणों के पीछे एक विद्युत ऊर्जा है। अगर एक बिजली चली जाए तो सारे उपकरण बंद, बल्ब में रोशनी नहीं होगी, पंखा में हवा ना होगी, एसी काम ना करेगा, हीटर काम ना करेगा, सारे उपकरण बंद। अब जब हर महीने जो बिल आता है वो उपकरणों का बिल नहीं आता है, बिजली का बिल आता है, बिजली का कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन किया, कितना हीटर लगाया, कितना एसी चलाया, कितने बल्ब जले। तो इन उपकरणों के पीछे सूक्ष्म रूप से जो ऊर्जा है, एनर्जी है, बिजली की है। लेकिन फिर भी पंखा चलते चलते गर्म हो जाता, मोटर खराब हो जाती, बल्ब जलते जलते गर्म हो जाता, फिलामेंट टूट जाता, एसी खराब हो जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाते, हीटर खराब हो जाते, लेकिन बिजली में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि बिजली में कोई विकार नहीं है। करते हुए भी अकर्ता है बिजली, रोशनी देते हुए, हवा देते हुए बिजली अकर्ता है। मैंने किया, ये कर्तृत्व नहीं है, ये उपकरण कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे इंद्रियों के पीछे, शरीर के पीछे हमारा आत्मा है, और आत्मा की उपस्थिति से सारी क्रिया हो रही है, लेकिन फिर भी आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है, अलिप्त है। और भगवान ने उदाहरण दिया जैसे कि सूर्य, तो सूर्य की उपस्थिति से सारे जीवन जगत चल रहा है, लेकिन सूर्य भी अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है। सूर्य को कर्तृत्व का अभिमान नहीं कि मैंने किया, मैंने जीवन दिया, और भोक्तापन भी नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे प्रणाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए। अभिमान भी नहीं है, कोई अपेक्षा भी नहीं है, कोई आकांक्षा भी नहीं है, कोई चाह भी नहीं है। इसलिए अलिप्त भी है, करते हुए भी अकर्ता है, भोक्तत्व तो नहीं है उसमें, और अलिप्त है। अब भगवान कहते ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र से क्रिया हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्षेत्रज्ञ का सहारा है, क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति है। क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति मात्र से, आत्मा की उपस्थिति मात्र से क्रिया हो रही है, आत्मा की उपस्थिति मात्र से। इसलिए आप देखो कभी कभी कहते ना, जो वैज्ञानिक खोज हुई हैं, उन वैज्ञानिक खोज में कि पानी का सूत्र क्या है, H2O, कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 की मात्रा से पानी बना है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ ले आओ, फिर भी पानी नहीं बनता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक साथ लाने पर भी पानी नहीं बनता, जब तक उनके बीच से विद्युत प्रवाह ना हो। जब उनके बीच से विद्युत प्रवाह होती है तो फिर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी में बदल जाते हैं। इसलिए देखो जब बादल गरजते हैं तो बादल गरजने के साथ साथ बीच में जो बिजली चमकती है, जो बिजली चमकती है उसकी वजह से जो बादल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन था वो पानी में परिवर्तित हो जाता। तो अब बिजली ने कुछ किया नहीं, इसलिए कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहते कि इसमें बिजली भी है। वो 2 ही चीजें बताते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बिजली का कहीं नाम नहीं आता। लेकिन बिजली की उपस्थिति के बिना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी नहीं बना। ऐसे ही उसको कहते हैं कैटालिटिक एजेंट। ऐसे ही भगवान कहते हैं क्षेत्र में क्रिया हो रही है, लेकिन क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति चाहिए, क्षेत्रज्ञ की, आत्मा की उपस्थिति चाहिए। जैसे सूर्य की उपस्थिति से ही जीवन जगत है सारा, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी है, महात्मा है, भगवान कहते हैं वो करते हुए भी अकर्ता है, भोगते हुए भी अभोक्ता है, संसार से अलिप्त है। क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। क्षेत्रज्ञ जो है
आत्मा जो है अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है। कहते हैं एक बार अकबर के दरबार में तानसेन थे। तो तानसेन बहुत अच्छे सितार वादक थे। तो तानसेन जब बहुत अच्छे सितार वादक थे तो एक दिन अकबर ने पूछा तानसेन से कि तानसेन तुम इतना अच्छा सितार वादक हो कि जब मैं तुम्हारे बारे में विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि न भूतो न भविष्यति। तुम्हारे जैसा सितार वादक पहले हमने कभी सुना नहीं, आज कोई है नहीं, और भविष्य में भी तुम्हारे जैसा कुशल सितार वादक कोई होगा ऐसी संभावना भी ना लग रही, ना भूतो न भविष्यति। लेकिन फिर भी अकबर ने कहा तानसेन, मेरे मन में एक दिन विचार आया कि आखिर तानसेन इतना कुशल सितार वादक बना तो कहीं ना कहीं से इसने भी तो सीखा होगा, कहीं ना कहीं से तानसेन ने भी सीखा होगा और कोई ना कोई इसका गुरु होगा। और निश्चित ही गुरु अगर कोई होगा तो तानसेन से ज्यादा कुशल होगा, तानसेन से ज्यादा प्रवीण होगा, तानसेन से ज्यादा योग्य होगा। तो जब अकबर ने तानसेन से प्रश्न किया कि तुम्हारा कोई गुरु है वो तुमसे ज्यादा योग्य है, तो तानसेन ने कहा कि मेरा गुरु तो हमसे बहुत आगे है, मेरा गुरु तो हमसे बहुत आगे है। मैं तो अपने गुरु के चरणों में बैठ के उनके धूल के बराबर भी नहीं। मेरे गुरु में तो बहुत कुछ है। मैं तो ऐसे ही जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे जाके थोड़ी सी सीपियां या चमकीले पत्थर इकट्ठा कर ले, जबकि सारा समुद्र तो अथाह भंडार है, ऐसे ही गुरु के चरणों में बैठ के मैंने कुछ सीख लिया। लेकिन मेरा गुरु तो हमसे बहुत आगे है। जब कहा बहुत आगे है तो अकबर ने कहा बुलाओ अपने गुरु को, मैं सुनना चाहेंगे उनसे सितार। तानसेन ने कहा उन्हें बुलाने का कोई उपाय नहीं, वो किसी के बुलाने से आएंगे नहीं, उन पर किसी का शासन नहीं चलता, वो अपने मन के मालिक हैं, वो किसी के बुलाने से आएंगे भी नहीं और किसी के कहने से बजाएंगे भी नहीं। तो अकबर ने पूछा फिर कैसे सुना जाए? तो कहा ये तो उनकी मौज है, जब वो बजाएं तो तुम सुन लो, तुम्हारे कहने के लिए नहीं बजाएं, तुम्हारे कहने से नहीं बजाएंगे या तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बजाएंगे, जब वो बजाए तो कोई सुन ले, वो उनकी मस्ती है, उनकी मौज है। तो अकबर ने कहा मालूम करो कि वो कब बजाते हैं। तो तानसेन ने मालूम किया कि प्रायः हर पूर्णिमा की रात यमुना के किनारे रहते थे हरदास जी। तानसेन के गुरु हरिदास जी यमुना के किनारे रहते थे और सुना कि पूर्णमासी के रात्रि में सूर्य निकला हुआ है तो यमुना के किनारे जाके वो सितार बजाते थे। तो कहते हैं अकबर और तानसेन बिना उन्हें बताए चुपचाप पूर्णिमा की आधी रात हरदास की कुटिया के पीछे छिपके बैठे। आधी रात होती है, आकाश में चंद्रमा पूरा खिला हुआ, पूर्णमासी का चांद, पूरा प्रकाश, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई, चांदनी फैली हुई, यमुना की रेत भी चांदनी रात में चमक रही, यमुना की तरंगों में भी चंद्रमा झांक रहा, प्रतिबिंबित हो रहा। और कहते हैं हरिदास अपना एक सितार लेके आते हैं, सितार बजाते हैं। और जब सितार बजाते हैं तो ऐसे सितार बजाया कि 2 घंटे हरदास जी सितार बजाते रहे और 2 घंटे अकबर बोल ना सका, उसके आंखों से आंसू झरते रहे, कुछ बोल ना सका, वाणी मौन, आंखों से आंसू झरते रहे। हरदास ने अपना सितार वादन बंद किया, अपनी कुटिया में प्रवेश किए। अकबर बीरबल के साथ
अकबर तानसेन के साथ वापस लौटा। जब अकबर तानसेन के साथ वापस लौट रहा था, लंबे समय तक गहरे मौन में छाया रहा, गहरा मौन पकड़ गया। जब उसने शब्द बोले तो कहा, तानसेन, आखिर हरिदास ऐसा बजाते कैसे? अकबर ने पूछा, आखिर हरिदास जी ऐसा बजाते कैसे हैं? तो तानसेन ने कहा, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, उनकी कोई मांग नहीं है, उनकी कोई चाह नहीं है। वो अंदर इतने भर गए हैं, प्रेम से इतने भर गए, भाव से इतने भर गए, भक्ति से इतना भर गए कि वो अंदर का भाव, अंदर की भक्ति वो सितार वादन के रूप में ओवरफ्लोइंग हो रही है। अंदर से इतने प्रेम से, भाव, भक्ति से भरे हुए हैं, तो उसकी ओवरफ्लोइंग सितार वादन के रूप में, क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं, उनकी कोई चाह नहीं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं। जब व्यक्ति की कोई अपेक्षा ना हो, कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, तो सहज में उसके अंदर से परमात्मा उतरता है। अब ये जो संगीत है, ये हरिदास का संगीत नहीं है, परमात्मा, हरिदास की अंगुलियों से परमात्मा प्रकट हो रहा है। हरिदास के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा, परमात्मा बजा रहा, हरिदास नहीं बजा रहे, परमात्मा बजा रहा। जब व्यक्ति ऐसा शून्य हो जाए, खाली बांसुरी की तरह हो जाए, खाली और खोखला एक बांसुरी की तरह, अहंकार मुक्त हो जाए, आसक्ति मुक्त हो जाए, मांग मुक्त हो जाए, कामना मुक्त हो जाए, तो परमात्मा से उतरता है, परमात्मा निमित्त बनाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, योगा कर्म सुकौशलम। जो इस प्रकार योग में, योग का अर्थ है जो परमात्मा से जुड़ गए और परमात्मा के हाथों निमित्त बन गए, उनके कार्य में कुशलता आ जाती है, क्योंकि वो कार्य वो व्यक्ति से नहीं हो रहे, विराट से हो रहे हैं, परमात्मा से हो रहे वो कर्म। तो जब परमात्मा से कर्म हो तो कुशलता स्वाभाविक है, परमात्मा से तो भूल चूक नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति अब परमात्मा से जुड़ा तो वो तो निमित्त बना, बांसुरी बना, उतरा परमात्मा, कर्म परमात्मा से हो रहा, क्रिया परमात्मा से हो रहा। तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सूर्य की तरह, सूर्य की तरह है कि वो सारा, जैसे सूर्य सर्वत्र है, ऐसा ही वो व्यक्ति है। कहते हैं एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर सुबह का समय भ्रमण के लिए निकले, प्रवास घूमने के लिए निकले, सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, समुद्र के किनारे जाते, और जब समुद्र के किनारे जाते देखा हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी, सूर्य उदय हो चुका था। तो सागर की लहरों में सूर्य के अनेक अनेक प्रतिबिंब बन रहे थे, सूर्य के अनेक अनेक प्रतिबिंब बन रहे थे। और जब वापस लौटे, और वापस लौटते लौटते जब उन्होंने देखा चारों तरफ जो थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर भर गए थे, कोई गड्ढों में पानी भर गया था, कोई ढबरों में पानी भर गया था, कोई पानी गंदा भी था, कोई पानी साफ भी था, लेकिन सभी में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब पड़ रहा था। सभी ढबरों में, सभी गड्ढों में, पानी गंदा हो या साफ, सभी में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब बन रहा था। पानी गंदा और साफ था, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब न गंदा था, गंदा नहीं, तो वो एक ही जैसा सब में बराबर चमक रहा था, वो सब में बराबर चमक रहा था, सब में बराबर प्रतिबिंबित हो रहा था। कहते हैं उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर को आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार कि जैसे इन डबरों में अलग अलग प्रतिबिंब हैं, लेकिन सूर्य एक है, प्रतिबिंब अनेक है, सूर्य एक है।
ऐसे ही परमात्मा एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये सारा जीव जगत उसी के प्रकाश से प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सारा जीव जगत स्थावर या जंगम में उसी का प्रतिबिंब व्याप्त है, उसी का एक प्रतिबिंब व्याप्त है सभी में। वो कहते हैं उस दिन उनको आत्मज्ञान जगा, जीवन बदल गया, क्रिया भाव बदल गए, सब में एक का दर्शन हो गया, एक में सबका दर्शन और सब में एक का दर्शन, एक को देखना। ऐसे ही अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ए विद्यांति ते परम। भगवान कहते इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को भगवान कहते हैं, जो कार सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र का अब क्षेत्र क्षेत्र का भेद क्या है कि क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है। क्षेत्र में क्रिया है और क्षेत्रज्ञ में कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है, न कर्तापन है न भोक्तापन है, अलिप्त है। अब भगवान कहते हैं क्षेत्र में जो हो रहा है उसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र में जो क्रिया हो रही है इसको जो जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ। हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो क्रिया हो रही है इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा है। और सारी जो क्रिया हो रही है कार सहित सारी क्रिया हो रही है वो क्षेत्रज्ञ में हो रही है, सारी जो क्रिया हो रही है वो क्षेत्र में हो रही है, लेकिन इसके पीछे चेतन का सहारा है, चेतन है। तो जो भगवान कहते अलग अलग इनको देख लेता है। और कैसे देख लेता है? जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन, जो ज्ञान नेत्रों द्वारा। अब ज्ञान नेत्र का एक तो नेत्र ये है जिससे हम देख रहे हैं, ज्ञान नेत्र कौन? तो भगवान कहते हैं यहाँ ज्ञान नेत्र से अर्थ है विवेक, यहाँ ज्ञान नेत्र से अर्थ है साक्षी भाव। अब हम देखें, आंख देख रही है, आंख रूप को देख रही है, कान शब्द को सुन रही है, जिह्वा स्वाद को ले रही है, त्वचा स्पर्श का बोध कर रही है, नासिका गंध ग्रहण कर रही है। अब इन सब के पीछे चेतन है। तो हम हाथ से क्रिया हो रही है, हाथों से हम क्रिया कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कुछ पैरों से गमन आगमन हो रहा है, तो पैरों से गमन आगमन चलना फिरना हो रहा है, हाथों से क्रिया हो रही है, इंद्रियों से भी विषयों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है? ये सारा क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला है। हम देख रहे हैं कि हमारे पैर चल रहे, हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी इंद्रियां विषयों का ज्ञान दे रही, आंख रूप का ज्ञान दे रही, जीभ स्वाद का ज्ञान दे रही, कान शब्द का ज्ञान दे रही, नासिका गंध का ग्रहण। तो ये विषयों का ज्ञान जो इंद्रिय, अब इसके पीछे इसे जान कौन रहा है? जो पीछे साक्षी है वो देख रहा है। साक्षी शरीर की क्रियाओं को देख रहा है, शरीर इंद्रियों की क्रिया को भी देख रहा है, और वो साक्षी और पीछे जाता। शरीर और इंद्रियों के बाद देखो, अंदर आंख बंद करो तो तमाम तरह के भाव अंदर हैं, कहीं प्रेम का भाव है तो कहीं क्रोध का भाव है, कहीं तरह तरह के भाव हैं। और फिर और गहरे में जाओ तो देखो विचारों की भीड़। जैसे आकाश में आप देखते हैं बादल,
तमाम आते जाते बादल हैं, तमाम बादल आते और जाते हैं, लेकिन उन बादलों को जाना कैसे? क्योंकि बादलों के पीछे सूर्य है। अमावस की काली रात हो, सूर्य का प्रकाश और रोशनी भी ना हो, तो आते जाते बादलों को, न रात्रि हो, अमावस की काली रात हो, अब उन घने काले बादलों को भी आना जाना नहीं देख सकते। दिन हो, भले वो सूर्य न दिखे लेकिन बादलों के पीछे सूर्य है, बादलों के पीछे सूर्य है। तो एक बादल गया, फिर खाली हो गया, फिर दूसरा बादल आया, फिर चला गया, फिर खाली जगह, तो दो बादलों के बीच में कुछ खाली जगह ही है। ऐसे ही हमारे अंतर में विचारों की श्रृंखला है, विचारों की भीड़ है। एक विचार आया, थोड़ा खाली जगह मिला, फिर दूसरा विचार, फिर थोड़ा खाली जगह, फिर तीसरा विचार। एक विचारों की श्रृंखला है, विचारों की गहरी लंबी लाइन है, विचारों की गहरी बड़ी भीड़ है। अब उन विचारों के भी साक्षी बनो, जो विचार आए उन विचारों के भी साक्षी बने। जैसे हमने शरीर के साक्षी बने, अपनी इंद्रियों के साक्षी बने, भावों के साक्षी बने, ऐसे ही अब विचारों के साक्षी बने। और फिर माने ये जो देखा जा रहा वो क्षेत्र है, शरीर देखा क्षेत्र है, इंद्रियों को जाना वो क्षेत्र है, और अब विचारों को जान रहे, विचार भी क्षेत्र है। जो विचार है वो भी क्षेत्र है, और जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ साक्षी वो अलग है। ऐसे पीछे हटते जाएं, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करते जाएं, जो जाना जा रहा है उससे जानने वाले को अलग करते जाएं, जो जाना जा रहा है उससे जो जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ है, जो साक्षी है, उसको अलग करते जाएं। और अंत में आप जाके देखेंगे कि क्षेत्रज्ञ ही रह गया, जानने, और जो सारा का सारा क्षेत्र था वो अलग है। शरीर का क्षेत्र था, इंद्रियों से क्षेत्र था, मन में आते जाते तमाम तरह के भाव थे, बुद्धि में विचार थे, ये सब क्षेत्र है, ये सब जाना जा रहा है। और जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, वो साक्षी है। जैसे जैसे हम पीछे हटते जाएं, और एक अवस्था में आप देखें, जैसे बौद्ध धर्म में नागार्जुन ने शून्यवाद की बात कही। बौद्ध धर्म में नागार्जुन ने शून्यवाद की कि शून्य, अंत में जाके शून्य रह जाता है। नागार्जुन ने कहा अंत में जाके कुछ नहीं रहता, जब शरीर की से दूर हटे, इंद्रियों से दूर हटे, विचारों से भी दूर हटे। तो जब विचारों से भी दूर हटे कि ये सब शरीर, इंद्रिया, विचार ये सब क्षेत्र है, क्षेत्र अलग है, तो जब इनसे अलग हटे तो नागार्जुन ने कहा अंत में शून्य रह जाता। लेकिन अगर अंत में शून्य भी रहा है तो शून्य भी ऑब्जेक्ट हो गया, शून्य भी विषय हो गया, शून्य भी क्षेत्र हो गया। ये अंतिम ध्यान में कहते हैं, ध्यान में शून्य रह जाएगा, ध्यान में भगवान कहते हैं शून्य रह जाएगा। लेकिन समाधि में शून्य भी खत्म हो गया, अब शून्य भी ना रहा, अब वो शून्य भी गया, एक विराट रहेगा, एक विराट रह जाएगा, एक चेतन रह जाएगा, शुद्ध चेतन रह जाएगा। सारा कुछ जितना वो था वो सब सूच हटता चला गया। वो जितना जो देखा जा रहा था वो सब क्षेत्र था, और जो देखने वाला था वो क्षेत्रज्ञ था, वो साक्षी है। तो उस साक्षी को जैसे जैसे हम अलग करते जाएंगे, भगवान कहते हैं वो है तत्व से जानना, ज्ञान तत्व से, ज्ञान नेत्रों द्वारा, ज्ञान नेत्रों द्वारा। और जो ज्ञान नेत्रों द्वारा देखते हैं, अनुभव से देखते हैं, भगवान उन्हीं को कहते हैं महात्मा। भगवान कहते हैं वो महात्मा जन। हम भगवान यहाँ खुद ले आए महात्मा सब, जिन्होंने शास्त्र से जाना, किसी और की आंख से जाना, किसी गुरु ने जाना और बता दिया, किसी शास्त्र में लिखा है और पढ़ लिया, कुछ स्मृति में डाल लिया। तो भगवान कहते हैं वो सब पंडित हैं, वो पंडित हैं, उनमें पांडित्य है, उन्होंने शास्त्र पढ़े, पोथी पढ़ी, शब्द सीख से जाना, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है। जिसने अनुभव से जाना है, भगवान कहते हैं वो महात्मा जन, जिन उनके अंदर ज्ञान नेत्र आ गए, ज्ञान नेत्रों द्वारा।
देखो कबीर के पास ज्ञान नेत्र थे और काशी के पंडितों के पास पांडित्य था, शास्त्र थे, शब्द थे, स्मृति थी उनके पास। लेकिन इसलिए वो कहते थे, कबीर कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। कबीर कहते तुम कहते हो पोथी लेखी, तुम वही बताओगे जो किताब में लिखा है, और किताब दूसरों के अनुभव, किताब में दूसरों के अनुभव को तुम दोहरा रहे हो, लेकिन वो तुमने पढ़ा है चीनी मीठी है, किताब में पढ़ा है चीनी मीठी है, स्वयं का अनुभव नहीं है। तुमने किताब में पढ़ा है कोई तैरने की कला, लेकिन तैरना नहीं आया। और जो किताब में पढ़ी हुई तैरने का ज्ञान तो नदी में काम नहीं आएगा, डुबा देगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो किताबी हैं, जो अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मान रहे हैं, वो जल्दी डूबते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं ज्ञानी अंधकार में भटकते हैं, अज्ञानी तो अंधकार में भटकते हैं, और ज्ञानी ये महाअंधकार में भटकते हैं। ज्ञानी तो अज्ञानी तो अंधकार में भटकते हैं, और जो ज्ञानी है वो महाअंधकार में। तो उपनिषदों का इशारा कौन ज्ञानियों के प्रति, जो महाअंधकार में, जो पुस्तकों पर ठहर गए, शब्दों पर ठहर गए, जिन्होंने अपनी स्मृति में कुछ भर लिया, मेमोराइज कर लिया, अपनी स्मृति में कुछ भर लिया और ज्ञान मान लिया। भगवान कहते हैं ज्ञान नेत्रों द्वारा, उनके वो पांडित्य नहीं है, वो भगवान कहते हैं महात्मा जन है, जो ज्ञान नेत्रों द्वारा अंतर्मुखी होते हैं, अंतर में उतरते हैं और क्षेत्र को अलग करते जाते हैं, और क्षेत्रज्ञ को, आत्मा को शरीर क्षेत्र से तटस्थ होके, अलग करके, भिन्न करके, और अभिन्नता होती है परमात्मा से। शरीर से भिन्न है, इंद्रियों से भिन्न है, विचारों से भिन्न है, वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा। तो जो अनुभव से जाते हैं, अंतर्मुखी होके अपने विचारों, शरीर के साक्षी, इंद्रियों के साक्षी, विचारों के भी साक्षी बनते हैं। ये सारा जो देखा जा रहा है, शरीर, इंद्रियां, मन, विचार, जो देखा जा रहा है वो सब क्षेत्र है, और देखने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान कहते हैं वो ज्ञान नेत्रों द्वारा, अनुभव से पीछे हटते जाओ, और अंत में जाके वो एक ही रहेगा, क्षेत्रज्ञ रह जाएगा सिर्फ। ज्योति अन्य, आप देखो प्रकाश बहुत है, किसी के पास सोने का लैंप हो, किसी के पास मिट्टी का दिया हो, किसी के पास सोने का दिया हो, किसी के पास और भी किसी तरह तरह के चांदी के दिए हो, अनेक तरह के दिए हो सकते हैं, लेकिन ज्योति सबकी एक है। दिए बहुत हैं लेकिन ज्योति सब में एक है, ज्योति सब में एक है। कभी आप देखो, हाथ से हाथ को नहीं देख पाते, पकड़ पाते, अपने ही हाथ से अपने हाथ को नहीं पकड़ पाते, अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख पाते, एक चिमटे से चिमटे को नहीं पकड़, चिमटे से दूसरी चीजें पकड़ लेते, लेकिन चिमटे से चिमटे को नहीं पकड़ पाते, आंख से आंख को नहीं देख पाते। ऐसे ही भगवान कहते जब तक ये दृश्य है, जो भी दृश्य है वो क्षेत्र है, जो भी दृश्य है वो सब क्षेत्र में आएगा, और अंत में सिर्फ दृष्टा बनेगा, सिर्फ साक्षी बचेगा, दृष्टा बचेगा, साक्षी बचेगा। भगवान कहते हैं वो ज्ञान नेत्रों से, और जिन्होंने ज्ञान नेत्रों से जाना, देखा है, अनुभव से जाना है, उन्हें को भगवान कहते हैं वो महात्मा जन। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए तो स्वामी राम तीर्थ अपने को कहते थे राम तो बादशाह है। एक दिन कहते हैं वो अपने को शहर में गए, कहीं घूमने के लिए गए, बगीचे में गए घूमने के लिए। जो बगीचे में घूमने के लिए गए तो उनके लाल गेरे कपड़े देख के कुछ लोगों ने उन पर मजाक किया, उपहास किया, व्यंग कसे, निंदा भी की, किसी ने धूल मिट्टी भी उछाली। जब राम तीर्थ सब कुछ ये ऐसा दृश्य देखते हुए भी जब वापस लौटे तो जहां रुके हुए थे वहां आके कहने लगे आज बड़ा मजा आया।
आज बड़ा मजा आया। किसी ने पूछा महाराज क्या मजा आया? कहा आज राम को खूब गालियां पड़ी, आज राम को खूब गालियां पड़ी, आज राम को खूब निंदा हुई, आज राम पर धूल मिट्टी भी उछाली गई। और मैं पीछे खड़ा देख रहा था कि बच्चों कभी कभी खूब मजे लेते हो, सम्मान पाते हो, फूल मालाएं पहनते हो, सम्मान पाते हो, आज ये भी स्वीकार करो, ये भी स्वीकार करो, ये निंदा भी स्वीकार करो, ये गालियां भी स्वीकार करो, ये धूल मिट्टी उछाली जाए ये भी स्वीकार करो। तो मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था, मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था। तो घर के लोगों ने कहा हमारे किसकी बात करते हैं, किस राम को ये गालियां पड़ी, किस राम पर धूल मिट्टी उछाली गई? तो उसने अपने शरीर की तरफ इशारा करके कहा, स्वामी राम ने, कि इस राम को, अपने शरीर की तरफ, अपनी छाती की तरफ इशारा करके कहा, इस राम को गालियां पड़ी, इस राम पर धूल मिट्टी उछाली पड़ गई। तो किसी ने कहा महाराज फिर तो आपको ही गालियां पड़ी, आपको ही तो गालियां पड़ी, आप पे ही तो धूल मिट्टी फेंकी गई। स्वामी रामतीर्थ ने कहा नहीं, मैं तो पीछे खड़ा देख रहा था, नहीं मुझे पर नहीं, मैं पीछे खड़ा देख रहा था, ये जो कुछ हो रहा था वो इस शरीर पर था। अब स्वामी राम के लिए शरीर अलग है और जो देखने वाला साक्षी है, दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ है, वो अलग है। इसलिए स्वामी राम कह रहे मैं देख रहा हूं, जो कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूं, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं इससे भिन्न हूं। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं उसने ज्ञान नेत्रों से देखा, उसने ज्ञान नेत्रों से देखा। रमन महर्षि का कहते हैं जब कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर उनको एनेस्थीसिया देने लगे, बेहोश करने लगे। तो रमन महर्षि ने कहा कि आप मुझे बेहोश क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टरों ने कहा क्योंकि आपका ऑपरेशन इतना बड़ा है, इस बड़े ऑपरेशन के कारण आपको दर्द बहुत होगा, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, दर्द ज्यादा होगा, वेदना ज्यादा होगी। जब कहा आपको दर्द ज्यादा होगा, जो असह्य होगा आपके लिए, इसलिए हम बेहोश कर रहे हैं। तो कहते हैं रमन महर्षि ने डॉक्टरों से पूछा क्या डॉक्टर आपको भी दर्द होगा, आपको भी वेदना होगी, आपको भी क्या दर्द होगा? तो डॉक्टरों ने कहा मुझे क्यों होगा, दर्द तो आपको होगा, शरीर आपका है, शरीर आपका है, ऑपरेशन आपके शरीर पर होगा तो आपको दर्द होगा, मुझे क्यों दर्द होगा? मैं तो दूर खड़ा देख रहा हूं, मैं तो दूर खड़ा हूं आपके शरीर से। रमन महर्षि ने कहा जैसे तुम दूर खड़े शरीर को देख रहे हो, ऐसे मैं भी दूर खड़े शरीर को देख रहा हूं। जैसे तुम दूर खड़े शरीर को देख रहे हो, ऐसे मैं भी दूर खड़े शरीर को देख रहा हूं। ये शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। जो शरीर पर हो रहा है वो देखा जा रहा है और देखने वाला अलग है। तो जैसे तुम दूर खड़े होकर शरीर को देखोगे, दर्द तुम्हें नहीं होगा, ऐसे ही मैं भी दूर खड़े शरीर को देखेंगे और मुझे दर्द नहीं होगा। और कहते हैं मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा किसी का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के हुआ, बिना बेहोश किया गया और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो कह रहे जैसे तुम देख रहे हो शरीर को, ऐसे मैं भी देख रहा हूँ शरीर को। ये शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये शरीर पे जो कुछ हो रहा उसे मैं जानने वाला हूँ और जानने वाला अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, आत्मा अलग है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जैसे रमन महर्षि ने अनुभव से जाना, ज्ञान नेत्रों से जाना, तो जो ज्ञान नेत्रों से जिन्होंने उस सत्य को जाना हो, भगवान कहते हैं जिन्होंने तत्व से जाना हो, उनको भगवान कहते हैं वो महात्मा। और जो महात्मा है भगवान को परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए, अब उनमें और परमात्मा में कोई अलग नहीं रहे। अब वो बूंद बूंद नहीं रहे, वो सागर हो गए। जब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य था तभी तक वो सीमित थे, अब असीम हो गए, विराट हो गए, ब्रह्म हो गए। वो परम ब्रह्म परमात्मा को वो बूंद अब सागर हो गए। भगवान कहते ऐसे महात्मा जन जो शरीर के साथ नहीं पर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न उस चेतन के साथ जुड़े और उस चेतन को उससे अपने को
इनसे अपने को भिन्न मान रहे और उनकी अभिन्नता शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न है और परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाती है, परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाती है। भगवान कहते हैं वही परम ब्रह्म परमा, उन्हीं को भगवान महात्मा कहते हैं। आजकल पंडित ज्यादा मिलेंगे महात्मा को, आजकल शब्द रट लिए हैं, शास्त्र पढ़ लिए। कृष्ण ने गीता में ऐसे कहा, किसी अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता में ऐसा कहा तो दोहराने लगते। अनुभव से, जब भगवान कहते हैं ये दोहराया हुआ काम नहीं आएगा, अनुभव से जानिए, शास्त्र काम नहीं आएंगे, शब्द काम नहीं आएंगे। चाहे जितनी आप एक पानी शब्द को लगभग सारी दुनिया के 3000 भाषाएं, सारी दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं और 3000 भाषाओं में पानी शब्द अलग अलग है। किसी ने पानी कहा, किसी ने आप कहा, किसी ने वाटर कहा, तमिल भाषा में तन्नी कहते हैं। कितनी भाषाओं में, अलग अलग भाषा में शब्द हैं, लेकिन पानी अलग अलग नहीं, पानी एक है, शब्द अनेक है। अब कोई शब्द 3000 शब्द लेके गले से कंठ से बांध ले तो क्या प्यास बुझेगी? 3000 शब्द लेके भी कोई कंठ से बांध दे तो क्या प्यास बुझेगी? प्यास नहीं बुझेगी। प्यास पानी शब्द से नहीं प्यास बुझेगी, प्यास बुझेगी पानी पीने से। तो भगवान कहती है शास्त्र तो इशारे हैं, ये शास्त्रों ने इशारा किया है, ये माइलस्टोन की तरह है, ये बता रहे हैं कि इस मार्ग पे आगे जाओ। अगर माइलस्टोन पकड़ के बैठ गए तो कहीं नहीं पहुंचोगे। किसी शास्त्र ने इशारा किया कि वो तो कुछ चंद्रमा है और तुमने शास्त्र को पकड़ लिया, किसी की उंगली ही पकड़ ली और कहा पहुंच गए, तब आगे दृष्टि नहीं जाएगी। तो भगवान कहते हैं जिन्होंने अनुभव से जाना है, ज्ञान नेत्रों द्वारा जाना है, तत्व से जाना है, भगवान कहते हैं वो महात्मा जन है और वो महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यहीं पर आज ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो यहाँ पे भगवान ने क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं ये जड़ है, चेतन इससे अलग है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग किया, विवेक किया कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागो योगो नाम 13 अध्याय। तो यहाँ पे 13वां अध्याय समाप्त होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। और भगवान कल हम भागवत इसी गीता के 14वें अध्याय पर बात करेंगे। तो यहीं पे हम यहाँ विराम लेते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।